नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आपका आपके YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है दोस्तों। जैसा कि आपको विदित है, मैंने यहाँ पर टोटल दोस्तों अभी 3 क्लासें ली है दोस्तों। एक तो आपकी सिलेबस की क्लास हुई है और इसके अलावा दोस्तों 2 क्लासें हुई है। वो हुई है दोस्तों भोजन और पोषण टॉपिक की, जो इंडियन आर्मी जीडी, टीडीएन और कलर ट्रेड के लिए अपन कर रहे हैं दोस्तों। एक कॉमन टॉपिक है जनरल साइंस के। इसके अलावा देखिए दोस्तों, अपन ने पढ़ा था इसमें वृत्त मात्रिक पोषक तत्व। क्या पढ़ा था? वृत्त मात्रिक पोषक तत्व। वृत्त मात्रिक पोषक तत्व में पहला कार्बोहाइड्रेट अपन अध्ययन कर चुके हैं, दूसरा प्रोटीन और वसा अपन क्लास 2 में कर चुके हैं, और आज दोस्तों ये क्लास 3 है। आपने अगर क्लास से 2 नहीं देखी है तो दोस्तों आप प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाकर देख सकते हैं, वहां लिखा है आर्मी लाइव क्लासेस। अब देखिए दोस्तों, आज बात करते हैं सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। तो वे पोषक तत्व जिसकी हमारे भोजन में आवश्यकता क्या होती है? कम होती है। वे पोषक तत्व जिनकी हमारे भोजन में आवश्यकता कम होती है वे सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व कहलाते हैं। और ये पोषक तत्व हमारे को ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। क्या करते हैं? ऊर्जा नहीं देते हैं। वृत्त मात्रिक पोषक तत्व ऊर्जा दे रहे थे, लेकिन दोस्तों सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व ऊर्जा नहीं देते हैं। सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व ऊर्जा नहीं देते। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्वों से ऊर्जा की प्राप्ति होती है? नहीं होती है। क्या होती है? नहीं होती है। अच्छा क्वेश्चन है। जबकि वृत्त मात्रिक पोषक तत्वों से ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो बात आप भी प्रश्न करोगे, सर जब ऊर्जा ही प्राप्त नहीं होती तो कहां जरूरत है लेने की? बिल्कुल साहब, लेने की जरूरत होती है। क्यों? अगर इन पोषक तत्वों को अपन नहीं लेंगे तो हमारा शरीर क्या हो जाएगा? रोगग्रस्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोगग्रस्त हो जाएगा। इसका मतलब वे पोषक तत्व जिनकी हमारे शरीर में आवश्यकता कम होती है, लेकिन दोस्तों रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए रखने के लिए ये लेना क्या है? आवश्यक है। तो सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व का कार्य क्या है? ये हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता में क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता में क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। मतलब हमारे को बीमारियों से लड़ने के खिलाफ हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। या कह सकते हैं डब्ल्यूबीसी को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में श्वेत रक्त कणिकाएं होती है, व्हाइट ब्लड करपकल्स, राजा व्हाइट ब्लड करपकल्स। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ बात करूंगा कि सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्वों में कौन कौन आते हैं। आपका क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्वों में कौन कौन है। तो इसमें देखिए पहला है खनिज लवण। कौन सा है दोस्तों? खनिज लवण। कौन सा है? खनिज लवण। खनिज लवण करता क्या हमारे शरीर में? हमारे शरीर की रक्षा करता। किससे? रोगों से करता। किससे करता है? रोगों से हमारे शरीर की क्या करता है? रक्षा करता है। ठीक है, ये आप पॉइंट याद रखोगे कि हमारे शरीर में खनिज लवणों की क्या भूमिका है? रोगों से रक्षा करना। ध्यान रखना, ये खनिज लवण सामाजिक वाले नहीं है कि आप जो कोयला पत्थर निकालते हो, क्योंकि हो सकता है आप आर्मी में आर्ट्स के स्टूडेंट ज्यादा हो दोस्तों, तो वो खनिज नहीं है। ये खनिज लवण है जो अपन विभिन्न खाद्य पदार्थों से हमारे शरीर में क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें मैं पहला खनिज लवण का अध्ययन कराने जा रहा हूं दोस्तों, सोडियम। कौन सा है? सोडियम। कौन सा है? सोडियम, जिसका प्रतीक होता है Na। सोडियम का प्रतीक होता है Na। ऐसे याद करें ना, सोडियम को ना, सोडियम को ना, यानी सोडियम को छूने ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि सोडियम एक ऐसा तत्व है जिसको पानी डालोगे तो आग पकड़ेगा। पानी डालोगे तो क्या होगा? आग पकड़ता। बिल्कुल ध्यान रखना, एकमात्र ऐसा तत्व है आधुनिक आवर्त सारणी में। टोटल तत्वों की संख्या होती है 118। उस 118 तत्व में सोडियम एक ऐसा तत्व है जिसके ऊपर पानी डालने पर क्या होती है? आग लगती। देखो, आग बुझाने में पानी सहायक है, लेकिन यहाँ आग लगाने में सहायक है। इसलिए इसको किस में रखा जाता है? मिट्टी के तेल में, मतलब केरोसिन में रखा जाता है। ठीक है, घासलेट में समझते हो रे। ठीक है, अब देखिए सोडियम का प्रतीक तो Na होता है। ये परमाणु क्रमांक 11 होता है। मतलब आधुनिक आवर्त सारणी में जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ऐसे दोस्तों 11 नंबर पे सोडियम आता है। ठीक है, ये भी आपके कॉमन प्रश्न है यहाँ पे। अब देखिए हमारे शरीर में इसकी आवश्यकता होती है। तो आप बोलोगे सर तो आवश्यकता होती है, आपने तो कहा आग पकड़ता, तो अपन को आवश्यकता कैसे होती है? बिल्कुल कई यौगिकों के रूप में ये पाया जाता है और इनकी आवश्यकता होती है। बाकी ये नहीं कि डायरेक्ट लैब में से सोडियम लाओ और गटका लो तो दोस्तों कल्याण हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पर क्या है, अपन को ये नमक से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? नमक से, क्योंकि नमक का सूत्र होता है सोडियम क्लोराइड NaCl। तो देखिए यहाँ से Na ये मिल गया, ठीक है। इसके अलावा क्लोरीन भी साथ साथ मिल रहा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा कि समुद्री भोजन है, समुद्री भोजन है नहीं मतलब कई प्रकार के जो समुद्री जीव है जिसका कई लोग खाने में सेवन करते हैं, चाइना वाले कुछ नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। तो उनसे भी सोडियम की प्राप्ति हो जाती है। इसके अलावा देखिए आप अगर मछली का सेवन कर रहे हो तो मछली पता है जल में रहती, जल में रहती, इसका मतलब क्या करती है, वो लवणों का सेवन करती है। तो इनमें से क्या पाया जाता है, सोडियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता। अब हमारे शरीर में इसकी भूमिका क्या है, तो ये तंत्रिकीय आवेग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तंत्रिकीय आवेग, ठीक है। इसके अलावा शरीर का वैद्युत अपघटन, शरीर का वैद्युत अपघटन, ठीक है। आधा लड़का कह रहा साहब होने देना आवेग को नहीं, बिल्कुल आएगा, ठीक है। तंत्रिकीय आवेग, तंत्रिकीय आवेग का मतलब होता है कि हमारे शरीर में जो कई प्रकार की सूचनाएं होती हैं मस्तिष्क तक पहुंचाता, इसका मतलब नमक जरूरी है, ठीक है। शरीर का वैद्युत अपघटन का तात्पर्य है शरीर में करंट वगैरह बने रहना, ठीक है। अरे आपको कोई मान लो कि कांटा चुभ जाता, अगर पता ही नहीं चलेगा तो कैसे होगा भाई साहब, मस्तिष्क काम ही नहीं करेगा आपका, ठीक है। इसका मतलब शरीर के वैद्युत अपघटन के लिए क्या आवश्यक है, सोडियम आवश्यक है, ठीक है। पहला कंप्लीट है, आपको यही ध्यान रखना है यहाँ पर दोस्तों कि सोडियम का प्रतीक Na होता है, ठीक है। पाया कहाँ जाता है, साधारण नमक में, नमक का सूत्र आ जाए NaCl लिखोगे, आपको इक्वेशन तैयार है। इसके अलावा समुद्री भोजन में पाया जाता है, मछलियों में पाया जाता है। करता क्या, शरीर का तंत्रिकीय आवेग के संसरण में सहायक है, शरीर का वैद्युत अपघटन को क्या करता है, बनाए रखता है। अब देखिए पोटेशियम की बात करूंगा मैं दोस्तों, पोटेशियम, ठीक है, ये भी खनिज लवण है हमारे शरीर में। पोटेशियम का प्रतीक होता है K और आधुनिक अवस्थान में 19 नंबर का तत्व है। कितने नंबर का, 19 नंबर का तत्व है। सभी खाद्य पदार्थ में कुछ भी खा लो, ठीक है, सब में पोटेशियम है, सभी खाद्य पदार्थों में, ठीक है, कुछ भी खा लो, बाजरा, गेहूं, दूध, दही, जलेबी, रसगुल्ले, कुछ भी खाओ, ठीक है, सब में क्या है, सोडियम है, सॉरी पोटेशियम है। और करता क्या है, सेम यही कार्य करता है जो सोडियम करता, तंत्रिकीय आवेग, शरीर का वैद्युत अपघटन में सहायक है, बिल्कुल, ठीक है। आगे बात करता हूं दोस्तों कैल्शियम, किसकी, कैल्शियम की। चले फौजियों, कैल्शियम, कैल्शियम का प्रतीक क्या होता है, Ca, क्या होता है, Ca, और इसका परमाणु क्रमांक है 20, मतलब 20वें नंबर पे आता है कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम का नाम तो सुना होगा आपने, ठीक है। जैसे आपकी हड्डियां, इसमें कैल्शियम पाया जाता है, दांतों में क्या है, कैल्शियम है, ठीक है। इसके बाद दांतों का एक सबसे कठोर पदार्थ होता है, बढ़िया क्वेश्चन बनता है आर्मी में कि दांतों में जो सबसे कठोर पदार्थ होता है, हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है, वो होता है दांतों का इनेमल। क्या होता है, दांतों का इनेमल, ठीक है। ये कैल्शियम और कैल्शियम फास्फेट CaPO4 का बना होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ कैल्शियम है, कैल्शियम पाया किसमें जाता दोस्तों, तो एक तो अंडे में होता है, एक दूध में होता है। इसके अलावा हरी सब्जियों में भी कैल्शियम की मात्रा क्या होती है, प्रचुर होती है, ठीक है। सबसे बेस्ट अगर पाना है तो आपको अंडे का सेवन करना पड़ेगा, ठीक है। कैल्शियम बहुत जरूरी है हमारे शरीर में दोस्तों। करता क्या, इसका उपयोग क्या है, तो हमारे शरीर में ये क्या करता है, दांतों एवं हड्डियों को मजबूत बनाता है, दांतों एवं हड्डियों को क्या करता है, मजबूत बनाता है, ठीक है। दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाएगा, ठीक है। दांतों में कैल्शियम, हड्डियों में कैल्शियम प्राप्त, दूध का सेवन करो प्राप्त हो जाएगा। दूध तो सब में है दोस्तों, ठीक है, दूध तो हर पौष्टिक आहार में दूध बहुत उपयोगी है, इसलिए दूध का सेवन तो करना ही चाहिए, ठीक है। ये देखिए सब्जियां। अब देखिए आगे बात करता हूं फास्फोरस, फास्फोरस का प्रतीक होता है P, फास्फोरस का प्रतीक होता है P, ठीक है। इसके अलावा देखिए किसमें पाया जाता है फास्फोरस, तो देखिए फास्फोरस यहाँ पर देखिए यकृत में, यकृत मतलब कलेजी में, ठीक है। इसके अलावा देखिए बाजरा में फास्फोरस पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा दूध में होता है, माछ में फास्फोरस पाया जाता है, अंडों में पाया जाता है, ठीक है। करता क्या, ये विटामिन डी के साथ, विटामिन डी के साथ, विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है, रिकेट्स सूखा रोग होता है, हड्डियां सूख जाती है, ठीक है। तो विटामिन डी के साथ दांतों और हड्डियों को क्या करता है, मजबूत बनाता है। विटामिन डी के साथ दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाता है, ये ऊपर वाला सेम है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट अपन खनिज लवणों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है।
आगे देखिए एक अच्छा है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिलने की पूरी उम्मीद है। फेरस आ रहा, ठीक है, यानी लो तत्व आयरन, ठीक है। एफी का मतलब होता है लोहा, ठीक है। आयरन मतलब हमारे शरीर में आयरन की क्या भूमिका है, ठीक है। अब आप कहोगे सर लोहे तो बहुत बड़ा बाहर खा लेते हैं तो कल्याण हो जाएगा, ध्यान रखना। मतलब अपन लोहे का ऐसे सेवन नहीं कर सकते, तो कैसे कर सकते हैं? तो देखिए कोई भी अगर सब्जी उगी हुई है ना, तो अपने आप वो भूमि से क्या करेगी, खनिज लवण को ग्रहण कर लेगी, और अपन उस सब्जी का सेवन करेंगे तो वो हमारे शरीर में जाएगी, और हमारे शरीर में जो उसको काम करना वो अपने आप काम अपना कर लेगी, ठीक है। अब देखिए आयरन पाया किसमें जाता है कि साहब आयरन तो हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां में आयरन प्रचुर होता है। जैसे मान लो पत्ता गोभी का सेवन कर रहे हो, इसके अलावा प्याज खा रहे हो, ठीक है, पत्ते वाले प्याज, इसके अलावा आप मूली का सेवन कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पर क्या है, प्रचुर मात्रा में आपको आयरन मिलेगा। इसके अलावा दूध का सेवन भी कर सॉरी दूध में नहीं, इसके अलावा देखिए दोस्तों आप दही में, ठीक है, दही में, चने में, ठीक है, दही में चने में पाया जाता है, मांस में भी होता है, अंडों में भी होता है, ठीक है। आयरन की मात्रा क्या है, प्रचुर होती है। गुड़ का सेवन कर सकते हो आप, आयरन अच्छा पाया जाता है, ठीक है। अब करता क्या है, तो ये जो हमारा प्रोटीन होता है, अपन ने देखिए दोस्तों उस दिन प्रोटीन में पढ़ा था, ठीक है, कि रक्त में हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। उस हीमोग्लोबिन का क्या करता है, निर्माण करता है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन का क्या करता है, निर्माण करता है। इसी हीमोग्लोबिन के कारण जो हमारे शरीर का जो रुधिर का रंग है, खून का रंग है, वो लाल होता है। प्रश्न बनता है, आर्मी में क्वेश्चन काफी बनता है कि खून का रंग लाल क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन एचबी वर्णक के कारण, हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण। याद करना, मैं आपको बार बार जोर दे रहा हूं, खून का रंग लाल क्यों होता है, हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण। आप बस देखते जाओ, मतलब आपको ऐसे ऑप्शन मिलेगा वहां, ये रटना कुछ नहीं है, ठीक है, ध्यान रखो ताकि ऑप्शन आते ही सही कर दो। हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण हमारे शरीर के रुधिर का रंग है वो क्या होता है, लाल होता है। ये क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है, ठीक है, एक प्रकार का क्या प्रोटीन है। अब आप भी समझते होंगे कि अगर खून में वृद्धि करनी है तो दोस्तों आपको ये चीजें सेवन करनी चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना चाहिए। दही है, चने, चने भिगो के मॉर्निंग टाइम में खा सकते हो आप, फौजी भाइयों बढ़िया दौड़ते हो, ठीक है, चने भिगो के खाओ, मूंग भिगो के खाओ, थोड़े थोड़े, ज्यादा मत खाना, ठीक है, आप फिर चढ़ जाएगा। अब देखिए माछ है, अंडा है, गुड़ है, इसका सेवन भी आप कर सकते हो। अब एक ला रहा हूं आयोडीन, क्या है, आयोडीन, ठीक है, ये भी खनिज लवण है। आयोडीन का प्रतीक होता है आई, ठीक है। आपने सुना होगा आयोडीन युक्त नमक का सेवन कीजिए, बिल्कुल टाटा साल्ट, जिसमें आयोडीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट पाया किसमें जाता है कि नमक में होता है। नमक के अलावा समुद्री भोजन में, नमक के अलावा समुद्री भोजन, ठीक है, इसके अलावा मछली है, इसमें भी आयोडीन की मात्रा क्या होती है, प्रचुर होती है, ठीक है, क्योंकि मछली जाहिर सी बात है जल में रहती है, जल में रहते जल में लवण की मात्रा अवश्य है, ठीक है, क्योंकि एकदम शुद्ध जल जलाशय में नहीं पाया जाता है। तो क्या होता है, आयोडीन की मात्रा की प्राप्ति हो जाएगी। इसका प्रतीक क्या होता है, आयोडीन का प्रतीक होता है आई, ठीक है। इसके अलावा ये सबसे बेस्ट कोई पूछे किसमें पाया जाता है, तो साधारण नमक में, जो आप घर में नमक कहाँ में लेते हो उसमें पाया जाता है। इसके अलावा जामुन में भी ये पाया जाता है। इसके अलावा देखिए दोस्तों काला नमक होता है, उसमें भी ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नमक कोई भी हो उसमें आयोडीन की मात्रा पाई जाती है। अब आयोडीन करता क्या है, तो ये हमारे शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण करता है। अच्छा क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि में पाया जाता है, तो थायराइड ग्रंथि में पाया जाता है। कौन सी ग्रंथि लगाओ, थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। और इस हार्मोन की अगर कमी हो जाए हमारे शरीर में, नमक की कमी हो जाए, तो एक रोग होता है जिसका नाम है गलगंड रोग। कौन सा रोग, गलगंड रोग। गलगंड रोग का दूसरा नाम है गेंगा रोग। कौन सा रोग, गेंगा रोग, जिसको अपन क्या मारवाड़ी में गलगंटा वगैरह बोलते हैं भाई, ठीक है। चलिए खनिज लवण कंप्लीट है आपका। अब देखिए इसमें देखिए आते कौन सूक्ष्म मात्रा में, एक तो आपका खनिज लवण आएगा, खनिज लवण हो गया। खनिज लवण के बाद देखिए जल आता है, खाद्य रेशे है और विटामिन है, ठीक है।
और क्या है विटामिन, विटामिन एक लंबा पोर्शन है, इसको एक पूरी क्लास देनी पड़ेगी, लंबी क्लास है। और यहाँ से आपका पक्का फिक्स क्वेश्चन इंडियन आर्मी में आएगा। यहाँ से विटामिन से क्वेश्चन नहीं आता तो पेपर भी नहीं आएगा, समझ लेना, ठीक है। अब देखिए जल के बारे में अध्ययन करते हैं। यहाँ कोई जल के बारे में खास अध्ययन नहीं है। देखिए जिस प्रकार हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के, प्रोटीन की, वसा की, खनिज लवण की सबकी जरूरत होती है, ठीक उसी प्रकार जल की भी जरूरत होती है। बिना जल के 1 मिनट नहीं चल सकता, आपकी सारी क्रियाएं ठप हो जाएगी। तो जल का सूत्र है H2O। किसका सूत्र है? H2O जल का सूत्र है, सभी को पता है। यहाँ देखिए 2 हाइड्रोजन है, क्या है? 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, और एक क्या है? ऑक्सीजन है, एक क्या है? ऑक्सीजन है। अब देखिए समुद्री जीव है या जो पानी में रहने वाले जीव है, इसी ऑक्सीजन का उपयोग क्या करते हैं? श्वसन के रूप में करते हैं। इसी ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के रूप में करते हैं, वरना वो श्वास कैसे लेते हैं? लेकिन इसके लिए कुछ विशेष प्रकार के अंगों के क्या पाई जाती है लाला? संरचना पाई जाती है, ठीक है। जैसे मछली में गलफड़े पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं, इसी गलफड़ों की वजह से वो क्या करती है? श्वसन क्रिया को अंजाम देती है, ठीक है। तो जल का एक सूत्र आप याद रखोगे, जल का सूत्र होता है H2O, ठीक है। यहाँ 2 हाइड्रोजन के तत्व और एक ऑक्सीजन का, और जल एक क्या है? जल एक यौगिक है। जल एक क्या है? यौगिक है। कभी प्रश्न ऐसे आ जाते हैं कि जल क्या है? तत्व है, यौगिक है, अणु है। जल यौगिक है, क्या है? यौगिक है, ठीक है। क्योंकि 2 या 2 से अधिक तत्वों से बना। ये देखिए इसमें 2 या 2 से अधिक तत्व है। टोटल तत्व कितने हैं? 2 हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन का 3 तत्व है। इसमें कितने तत्व है? 3 है। इसका मतलब 2 या 2 से अधिक तत्वों से जो भी सही सूत्र बनता है उसको क्या बोलते हैं? यौगिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यौगिक। तो जल क्या है? यौगिक है, ठीक है। अब शुद्ध जल की पीएच परास, शुद्ध जल की पीएच परास कितनी होती है? 7 होती है, ठीक है। 7 समुद्र पार करके तेरे पीछे पीछे आ गई, ठीक है। अब पीछे आई नहीं है, मुझे पता नहीं है। 7 समुद्र याद कर देना, ठीक है। इतना याद रखना भी समुद्र में क्या होता है? जल ज्यादा पाया जाता है, समुद्र में जल ज्यादा पाया जाता है। तो जल की पीएच परास 7 समुद्र पार करके पीछे पीछे आ गई, तो याद हो जाएगा 7। शुद्ध जल की पीएच परास कितनी होती है? 7 होती है, ठीक है। इसके अलावा देखिए प्रतिदिन मनुष्य को कितना जल सही चाहिए? एक स्वस्थ व्यक्ति को, एक स्वस्थ व्यक्ति को ये प्रश्न आता है, कितने जल की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों 5-6 लीटर, जहां भी ऑप्शन मिलता हुआ ठोक करके आ जाना, सही होगा। कोई माइकल लाल गलत नहीं कर सकता, ठीक है। 5-6 लीटर। तो देखिए जल का सूत्र H2O क्या है? यौगिक है। पीएच परास 7 होती है। स्वस्थ व्यक्ति को कितना चाहिए? 5-6 लीटर। यहाँ शुद्ध जल की पीएच परास जो आप काम में लेते हो घरेलू पीने के लिए, वो जल है, ठीक है। यहाँ 7 होनी चाहिए। 7 से अगर कम है रेंज, ठीक है। 7 से मामला क्या है? कम हो गया। 7 से मान लो क्या होगी? 6 पे आ गई। 7 से जो भी कम है, भले 6.9 है, तो इसका मतलब जल क्या है? शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है, अम्लीय है। उसमें कई प्रकार के वनस्पति रंजक मिल चुके हैं। अगर 7 से ज्यादा है, भले 7.1 हो, तो भी वो क्या है? अशुद्ध है, ठीक है, शुद्ध नहीं है। और ये रेंज जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, जैसे कोई कह रहा 9.5, तो भैया बहुत ज्यादा खारा है, ठीक है, रोगग्रस्त हो जाओगे इसके पीने से। अब देखिए समुद्री जल, क्या? समुद्री जल, समुद्री जल, समुद्र कैसा होता है? सोडा होता है। कैसा होता है? सोडा होता है। और समुद्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सी, SEA यानी सागर, SEAC माने सागर। तो सोडा सी, सोडा सी, सोडा सी को ऐसे लिख दो, सोडा सी। ये 84 हो गया, बीच में पॉइंट लगा दो। पीएच परास कितनी हो जाएगी? 8.4, ठीक है। कहीं कह रहे पीएच परास आपको समझ में अगर नहीं आ रही है तो इसका वीडियो आएगा लास्ट टाइम में, टेंशन मत लो। पीएच परास होता क्या है? एक स्केल होती है, ठीक है। क्या होती है? समझा देता हूं थोड़ा सा दोस्तों। देखिए पीएच परास एक स्केल होती है, ये अम्ल और क्षार को मापती है। यहाँ 0, यहाँ 7, यहाँ 14, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पर क्या है? माध्यम उदासीन है, मतलब ना तो कोई अम्ल है ना ही कोई क्षार है, मतलब इससे कोई नुकसान नहीं अगर फिक्स सांस है तो, ठीक है। अगर क्या है? सांस से कोई भी विलयन है, कोई भी आपने विलयन लिया, सांस से उसकी रेंज कम है तो दोस्तों वो क्या? अम्ल है, ठीक है। और सांस से ज्यादा है तो वो क्या है? सार है, ठीक है। अब इसमें अम्ल सार लवण अपन विस्तार से भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ बेसिक इतना ध्यान रखना है कि एक प्रकार का स्केल होता है जिस पर 1 से लगाकर 14 तक अपन के अंक अंकित किए होते हैं, ठीक है। यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 ऐसे, ठीक है। और अगर विलयन की अगर परास 7 है तो वो उदासीन है, न्यूट्रल है, मतलब ना अम्ल है ना सार है, ठीक है, कोई लेना देना नहीं। जैसे जल है तो जल सही है, शुद्ध है, मतलब अगर इसकी कम हो गई थी अम्ल है, इससे ज्यादा हो गई थी क्या है? क्षार है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए जल की भूमिका क्या है? तो हमारे शरीर में क्या करता है जल?
विभिन्न प्रकार के जो भी जहरीले पदार्थ है, कई प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट जो रंजक है, हमारे शरीर में जो एंटीऑक्सीडेंट तत्व पाए जाते हैं उनको क्या करता है, शरीर से बाहर निकालता है। ठीक है, इसके अलावा शरीर में जो उपापचयी क्रिया होती है, ठीक है, उपापचयी क्रिया होती है, मतलब जो भी खाद्य पदार्थ गलते हैं, विघटन होता है, ठीक है, उसको क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए कई प्रकार के जो खराब पदार्थ है उसको पसीने के रूप में क्या करता है, बाहर निकालता है। कभी कभार देखा होगा व्हाइट, गर्मियों में व्हाइट कपड़े वगैरह पहनते हो या काला शर्ट पहनते हो तो देखिए उस पर व्हाइट व्हाइट प्रकार की परत आ जाती है। क्यों आती है, वो सोडियम क्लोराइड, देखो पसीने में क्या पाया जाता है, जो नमक वगैरह होता है अंदर वाला वो निकलता है, NaCl निकलता है। ठीक है, तो देखिए भाई जल की भूमिका की, जल हमारे शरीर में क्या करता है, जो भी अपने खाद्य पदार्थ ग्रहण किए उसको गलाने में क्या करता है, मदद करता है। पाचन में क्या है, सहायक है। शरीर की जो समस्त उपापचयी क्रिया उसको क्या करता है, नियंत्रित करता है। हमारे शरीर में जहरीले पदार्थों को क्या करता है, बाहर निकालता है। सार्वत्रिक विलायक के रूप में उपयोगी, मतलब समस्त जो भी सारी क्रियाएं होती है वो जल के द्वारा संपादित होती है, इसलिए जल बहुत जरूरी है। और मॉर्निंग टाइम में सभी को मैं सलाह देता हूं, देखिए आपको मॉर्निंग टाइम में कम से कम अगर 2 गिलास पानी पियो, 1 गिलास तो पीना ही चाहिए, 2 गिलास पानी पियो तो दिन भर स्वस्थ रहोगे। और दिन में जितना पानी अच्छा पियोगे उससे आपका शरीर का क्या रहेगा, अच्छा रोटेशन रहेगा। क्योंकि दोस्तों 80% बीमारियां होती है वो पेट की वजह से होती है। ठीक है, अब देखिए ये जल के बारे में इतना ही है, खास यहाँ टेंशन लेने की जल में आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन कम बनता है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों खाद्य रेशों की बात करते हैं, सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्वों का लास्ट पॉइंट आज पढ़ेंगे। विटामिन का अलग वीडियो दोस्तों क्लास लेनी पड़ेगी, क्योंकि विटामिन क्या थोड़ा सा बड़ा है, उसको सही तरीके से बढ़िया ट्रिकों के साथ कराना पड़ेगा, वहां से क्वेश्चन फिक्स है। अब देखिए खाद्य रेशे, खाद्य रेशे, देखिए खाद्य रेशे क्या होते हैं, तो आप देखिए दोस्तों सब्जी के साथ सलाद का सेवन कर रहे होते हैं कई लोग दोस्तों, सलाद का सेवन करते हैं, मतलब गाजर काट के खाते हैं, मूली खाते हैं, इसके अलावा देखिए दोस्तों प्याज खाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि वो भी क्या करता है, हमारे भोजन में क्या है, सहायक है, भोजन में क्या है, सहायक है। ठीक है, तो ये दोस्तों क्या है, भोजन के पाचन में क्या करता है, मदद करता है, पाचन में सहायक है। तो खाद्य रसों की आवश्यकता क्या है कि ये शरीर में हमारे क्या करता है, पाचन में मदद करते हैं। ठीक है, इसके अलावा किस में पाया जाता है, तो ये दोस्तों छिलके वाले फलों एवं खाद्य पदार्थों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, छिलके वाले खाद्य पदार्थ है। ठीक है, कई प्रकार के छिलके वाले फल है या सब्जी है, इसके अलावा खाद्य पदार्थ है, जैसे मान लो बाजरा के ऊपर छिलका होता है, गेहूं के ऊपर छिलका होता है, जो भुट्टा है, अनाज है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा पाया जाता है। देखिए दोस्तों दलिया, ठीक है, क्या दोस्तों, दलिया, यहाँ पर देखिए दलिया में क्या होता है, इसकी मात्रा खाद्य रेशों की क्या होती है, प्रचुर होती है। अरे दलिया में समझते होंगे दोस्तों थूली, क्या है, थूली। ठीक है, इस थूली में क्या है, बहुत ज्यादा मात्रा में आपका क्या है, खाद्य रेशे है। और ये खाद्य रेशों का जब आप सेवन करोगे तो पाचन में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। इसके अलावा अपन कोई भी अगर पदार्थ अगर ग्रहण करते हैं और उसमें खाद्य रेशे है, मतलब फाइबर की मात्रा है, तो दोस्तों क्या करेगा, वो हमारे पाचन में क्या है, बहुत ही सहायक है, मतलब पेट क्या रहेगा, साफ रहेगा, शरीर में उपापचयी क्रिया क्या करेगा, नियंत्रित करेगा, शरीर में जहरीले पदार्थों को क्या करेगा, बाहर निकालेगा। देखिए दोस्तों आपने एक मशरूम खाया होगा दोस्तों, मशरूम बोले तो खुम्बी, मशरूम बोले तो जो राजस्थानी खुम्बी है। ठीक है, ये एक प्रकार का क्या होता है दोस्तों, कवक होता है, क्या होता है, एक प्रकार का कवक है। ठीक है, और ये कवक है वो लाभदायक है, क्योंकि कुछ कवक हमारे शरीर में क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं, लेकिन ये जो मशरूम खुम्बा है वो कवक क्या है, लाभदायक है। और इसमें क्या होता है दोस्तों, फाइबर की मात्रा बहुत ही उच्च होती है, फाइबर की मात्रा क्या होती है, उच्च होती है, इसलिए हमारे शरीर में कई प्रकार के जहरीले जो एंटीऑक्सीडेंट तत्व है उसको क्या करता है, बाहर निकालता है, बहुत ही सहायक है। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या करते हैं, जो जल और खाद्य रेशे हैं, जल और खाद्य रेशे ये क्या करते हैं, हमारे शरीर में पाचन में सहायक है। ठीक है, मदद करते हैं, शरीर से विभिन्न अपशिष्ट वगैरह पदार्थों को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। और आपको पता है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है, क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास आपकी इतनी रहने वाली है। ठीक है, कल थोड़ी ज्यादा संख्या में आप यहाँ पधारे, क्लास रेगुलर रहती है। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम होती है या क्लास नहीं होती, उसका कोई कारण होता तो आपको एक ग्रुप में मैसेज कर दिया जाता है। तो दोस्तों आप अगर ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो दोस्तों ये जैसे क्लास खत्म होगी तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको दोस्तों एक लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन का, वहां जाकर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए।
ठीक है। और मॉर्निंग टाइम में 9 बजे तो आपकी मैथमेटिक्स की क्लास होती है दोस्तों, जो आज नहीं हुई है। इसके अलावा देखिए दोस्तों 11 बजे आपकी साइंस की क्लास होती है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, रेगुलर बने रहिए दोस्तों, बिल्कुल A1 परफेक्ट कोर्स कराया जाएगा। आप यहाँ पर थोड़ा दोस्तों स्टूडेंट को ज्यादा जोड़ने का प्रयास करें, ताकि हम भी यहाँ मोटिवेशन होकर अच्छे से अच्छे कंसेप्ट ला सके। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय वंदे मातरम।